बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? सब खैर वफियत है? ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की। आईटी सीरीज की बुक है और इसका हमने आज क्वेश्चन नंबर करना है। आई थिंक इसका हमने क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने ये देखना है कि हाउ आर टेबल इंसर्टेड इन HTML डॉक्यूमेंट। गिव एन एग्जांपल। HTML डॉक्यूमेंट में हम कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल को किस तरह बनाते हैं। तो बेसिकली टेबल का हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है, तो मैं इसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो ये देखें, सब ये जो टेबल जिसमें ऐसा टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम्स हो, यानी कि कॉलम होते हैं वर्टिकल, ठीक है, और ये रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। फॉर सपोज आपके पास रोल नंबर का कॉलम है, तो रोल नंबर का कॉलम वन, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 है, और मार्क्स आ जाते हैं तो रोल नंबर 1 के 87 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 91 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के 74 मार्क्स हैं। अब रोज में रो नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, रोल नंबर एंड मार्क्स, और रो 2 में हमने लिखा है रोल नंबर 1 लिख दिया और उसके सामने हमें शो करवा दिया 87 को। यानी कि ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है ना। अब इसको हम राइट किस तरह करते हैं HTML में, ठीक है। HTML में हम इस तरह इसको राइट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर टैग्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है। और टेबल के अंदर ये कह रहा है कि टेबल के अंदर टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यानी कि कॉलम और रोज के मजमूए को हम कहते हैं टेबल। तो टेबल में हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि टेबल टैग के लिए, HTML लैंग्वेज के लिए। तो टेबल के लिए हम यूज करते हैं टेबल का टैग यूज करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन आ टेबल। इसके अंदर हम एक टेबल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या है, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो होती है, ठीक है। और टेबल रो टैग इज यूज टू क्रिएट अ रो इन टेबल। किसी भी टेबल में हमें किसी रो को बनाना हो तो उस HTML में हम टीआर का टैग यूज करते हैं किसी भी रो को बनाने के लिए। और टीडी का टैग HTML लैंग्वेज में हम यूज करते हैं टेबल डाटा लिखने के लिए, टेबल डाटा इंसर्ट करने के लिए, या क्रिएट अ सेल इन अ रो, ठीक है। टीडी ये यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग हेडिंग सबसे टॉप पे देने के लिए जो है ना, ये हेडिंग होती है, ठीक है। हेडिंग में आपको वर्ड में इस तरह दिखा देता हूँ कि यानी कि एक हेडिंग ये भी होती है, ठीक है, एक हेडिंग ये भी होती है। अब जो कॉलम की हेडिंग है वो ये होती है, ठीक है। मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर हो गया, तो ठीक है, ये भी आपकी हेडिंग है, ठीक है, कॉलम की। तो ये आपको मैंने इस एग्जांपल दी है। चलिए कोड की तरफ। तो अब हमने इन चार चीज़ों को देख लिया, तो इन चारों को आपने अच्छी तरह अपने जेहन में बैठा लेना है कि हमारे पास टेबल टैग वाई वी विल यूज टेबल टैग, वाई वी यूज टीआर टैग, why we will use td tag, and why we will use ts tag, ठीक है। तो एक लाइन इसमें ये है कि td में the text in td element appears regular and left aligned by default। कहता है कि the td में ना टेबल डाटा में द टेक्स्ट इज इन टीडी, जो है टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट इन टीडी एलिमेंट अपीयर, जो है ना एलिमेंट, जो एलिमेंट अपीयर होते हैं ना, वो रेगुलरली, वो रेगुलर आमतौर पर जैसे रेगुलर लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं उसी तरह होंगे टेबल डाटा में। और ये डिफॉल्ट तौर पे लेफ्ट अलाइन होंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो है ना, यानी कि ये लिखे जाएंगे। ये ना कि आप इसको जो है ना राइट साइड पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये डिफॉल्ट तौर पे जो है ना इसी तरह होगा। और टी एच में भी इसी तरह, टी एच एलिमेंट अपीयर बोल्ड बाय डिफॉल्ट। जो आप टी एच लिखोगे ना, इसमें हम बोल्ड का टैग यूज नहीं करेंगे अपनी हेडिंग को बोल्ड करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तौर पे जो है ना, आपकी जितनी भी हेडिंग है ना, ये सारी जो है ना, ये बोल्ड टैग में होगी, ठीक है। उसके बाद कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड राइट करते हैं। कोड राइट करने में सबसे पहले हम लिखेंगे HTML का टैग, उसके बाद बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हम हेडिंग देंगे। तो चले इसको करके देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए कोड की तरफ यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा HTML का टैग। HTML के टैग को हम क्लोज भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी का टैग देना है, ठीक है। बॉडी का टैग, यहाँ पे हम बॉडी का टैग देंगे, बॉडी का टैग बनाएंगे, बॉडी का टैग को हम क्लोज भी करेंगे। कॉपी कर लिया इसको और इसको मैं मूव करवा देता हूँ, क्लोज टैग भी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने करना है कि यहाँ हमने H3 नाम की हेडिंग बनानी है, जिसके हेडिंग में हम लिखेंगे टेबल्स इन HTML, ठीक है। तो H3 का हम सबसे पहले बनाएंगे टैग, ठीक है। H3 का हमने बनाया टैग, उसके बाद कंट्रोल C कॉपी, उसके बाद हम H3 के अंदर क्या लिखेंगे कि हेडिंग्स HEADINGS हेडिंग्स इन HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी टेबल्स इन HTML लिखना है, तो यहाँ पे हम हेडिंग को जो है ना ये नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टेबल्स, TABLES टेबल्स इन HTML, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे लिखेंगे, सबसे पहले टेबल का टैग ओपन करेंगे, ठीक है। TABLE टेबल, टेबल का टैग हमने ओपन कर लिया, इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ताकि जो है ना कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल का टैग बना लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे टेबल के टैग के अंदर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि TR लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे बुक पे भी उसने शो किया हुआ है कि टेबल का टैग बना लिया। टेबल के टैग के बाद हमने क्या करना है, TR, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। कि पहली टेबल रो जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम टेबल हेडिंग देंगे TH की, रोल नंबर के नाम से डॉट लगाएंगे और TH टैग को यानी कि टेबल हेडिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो चलिए TR का पहले हम बनाते हैं टेबल रो का। पहले टेबल रो के लिए हमें चाहिए TR, TR लिख लिया। अब TR टैग को हम साथ ही जो है ना क्लोज भी कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर हम टेबल हेडिंग जो है ना वो लिखेंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट नहीं होगी। अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम बनेगी। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, TH के नाम से, ठीक है। TH का भी क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो TH बनाने के बाद हम यहाँ पे इसकी क्लोजिंग टैग भी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया और नेक्स्ट इसको हमने शिफ्ट किया, इसके सॉरी यहाँ पे कंट्रोल V किया और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। अब पहली हेडिंग में क्या था हमारे पास, पहली हेडिंग में हमारे पास हम देख लेते हैं, पहली हेडिंग हमने बनानी है रोल नंबर के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हम लिखते हैं रोल नंबर ROLL रोल नंबर, ठीक है, और लास्ट पे डॉट लगा देते हैं। तो ये हमारी बन गई पहली हेडिंग। मैं इसी हेडिंग को अब दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि हम अपनी दूसरी हेडिंग भी जो है वो बना लें। कंट्रोल C किया, कॉपी कर लिया इसको और इसके बाद हम यहाँ पे ये जो टेबल हेडिंग हमारी पहली क्लोज हुई है ना, इसके अंदर ही हम दूसरी हेडिंग को जो है ना पेस्ट कर देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। अब दूसरी हेडिंग ये है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग दूसरी हेडिंग थी हमारे पास मार्क्स की, MARKS मार्क्स, ये लें। पहली हेडिंग हमारे पास आई ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाए देखने में। ये देखें, सबसे पहली हेडिंग जो हमें चाहिए थी, आप लोगों ने इकट्ठा नहीं करना, यानी कि एक ही हेडिंग दे दी तो फिर जो है ना एक ही हेडिंग देने के बाद उसके अंदर ही आपने लिख लिया कि आपने एक ही हेडिंग नहीं लिख लेनी, एक ही हेडिंग के अंदर एक ही हेडिंग टैग के अंदर आपने दूसरी भी लिख ली, वो इकट्ठा आ जाना है, ठीक है, लहदा लहदा नहीं आना फिर, ठीक है। पहली हेडिंग के बाद उसने क्या किया, टेबल हेडिंग को क्लोज किया
उसके बाद उसने क्या किया कि टेबल हेडिंग दोबारा उसने